हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एस्टेट रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज जो है कैंडिडेट्स की आती रहती हैं कि मैम एस्टेट सर्टिफिकेट कब तक आएंगे, नेक्स्ट एस्टेट कब होगा, एस्टेट बायोमेट्रिक से रिलेटेड जो आज अपडेट आई है उसके रिगार्डिंग हमने सोचा कि उन्हें अदर इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए। तो चलते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और सबसे पहले जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है जी वो है आपकी एस्टेट बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड कि जिन कैंडिडेट्स का आरएलवी रिजल्ट शो हो रहा था लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक्स नहीं करवाई है, किसी वजह से रह गए हैं और अब भी उनका रिजल्ट आरएलवी ही शो हो रहा है, तो उनको एक और मौका दिया गया है। वो अपनी भिवानी बोर्ड में जाके बायोमेट्रिक्स, तो वो अपनी जो बायोमेट्रिक्स है वो 10 से 13 मई को भिवानी बोर्ड में जाके करवा सकते हैं। 10 बजे से 5 बजे का आपका टाइम पीरियड रहेगा। तो डेट ध्यान रखना, 10 से 13 मई के बीच में आपको जो है अपनी वेरिफिकेशन करवा लेनी है, तभी आपका जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और बहुत बार मौके दिए जा चुके हैं, कई कैंडिडेट्स अब भी रहते हैं, तो अपनी बायोमेट्रिक्स टाइम से करवा लेना ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका मिल जाए। अब करते हैं जी बात एस्टेट सर्टिफिकेट कब तक आएंगे। तो देखो, कैंडिडेट्स के जो सर्टिफिकेट है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। कई कैंडिडेट्स के आ चुके हैं लेकिन कईयों के रहते हैं तो उन्हें ये रहता है कि भाई अभी तक नहीं आए। तो जो आपने एड्रेस फिल कर रखा था आपका, उसी आपके परमानेंट एड्रेस पर आपके जो है सर्टिफिकेट आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है सभी के एक ही दिन आ जाए, बट ये है कि आने स्टार्ट हो चुके हैं तो जल्द ही आपके भी आ जाएंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और अगर आपको पास पड़ता है भिवानी सेंटर तो आप वहाँ जाकर भी कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद है जी नेक्स्ट एस्टेट कब होगा, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। भाई अब तो एस्टेट आपका हुआ था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि 20 साल में एक एस्टेट लेंगे और ये 100% श्योर है। वैकेंसी की इतनी श्योरिटी नहीं है, बट 101% एस्टेट श्योर है कि भाई आपका जो है इस ईयर में भी ज़रूर लिया जाएगा, क्योंककि यही आपका जो है मनी रिकवरी का सोर्स है, यहीं से पैसे जो है इकट्ठे किए जाते हैं। और बहुत बार, क्योंकि 2016-17 के बाद कोई भी, और उससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी की लिस्ट लगी ही नहीं है, जो कि बार बार हम आवाज़ उठाते भी रहते हैं ताकि कोई कहीं तो कोई सुनवाई होगी, बट अभी तक उसका कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, जो कैंडिडेट्स जो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनका स्टेट क्लियर नहीं हो पाया था, तो उनको भी एस्टेट ज़रूर होगा। और पिछली बार की तरह शायद, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था कि अगर वैकेंसीज आती हैं तो आपका एस्टेट अगर उस टाइम पीरियड के बाद हो जाता है क्लियर, यानी कि इंटरव्यू टाइम तक अगर इंटरव्यू लिया जाता है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम तक आपका एस्टेट करवाया जाएगा। और अगर क्लियर हो जाता है तो आप क्वालिफाइड होते हो, ठीक है। क्योंकि इनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आने चाहिए, इसकी उम्मीद में एस्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाएंगे। और इसी उम्मीद में अगर इस एस्टेट से थोड़े दिन पहले वैकेंसी निकाल देती है तो हर एक कैंडिडेट उस फॉर्म को फिल करेगा इसी उम्मीद के साथ कि क्या पता एस्टेट हो जाए। तो हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है सोच समझ के डिसाइड किया जाता है। पैसे जहाँ से जितने ज़्यादा रिकवर हो सके, जहाँ से जितने ज़्यादा मिल सके, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है। नौकरी की तरफ अगर इतना फोकस होता तो अब तक कई लिस्ट लग चुकी होती, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद है एस्टेट ऑब्जेक्शन अमाउंट। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाए थे और उनके जो है क्वेश्चन सही होने के बाद भी अभी तक अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है। तो देखो, पिछली बार जो था अमाउंट कम था तो इसीलिए कैंडिडेट्स ने इतना फील नहीं किया, बट अब की बार जो है अमाउंट भी ज़्यादा था लेकिन अभी तक कोई भी रिफंड अमाउंट नहीं आया है। तो कैंडिडेट्स अगर ईमेल कर रहे हैं तो इन प्रोसेस शो हो रहा है। तो अभी तक हमारी जानकारी में तो जी किसी का आया ही नहीं है, और अभी तक नहीं आया तो शायद लग रहा है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि 1 मंथ का जो है टाइम पीरियड दिया गया था और उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है। बट अभी तक किसी एक सिंगल कैंडिडेट्स का भी जो हमारे नॉलेज में है उसका नहीं आया है। लेकिन अगर किसी के आए हों तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप
कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।